आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा, चेनाब रेल पुल और अंजी खड़ पुल को बताया भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधायक अतुल भंसाली के साथ लगाई लंगड़ी दौड़, लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम ने रचा इतिहास। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, एसआई भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने नहीं किया रद्द, विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के दिए आदेश। 7.5 माह बाद आसाराम पहुंचा जोधपुर सेंट्रल जेल, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से किया था इनकार। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक बना आग का गोला, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। और ओसियां के मेवासा गांव के पास पैंथर का मूवमेंट, रेस्क्यू में जुटी है वन विभाग की टीमें। खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चेनाब रेल पुल और अंजी खड़ पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता के प्रतीक हैं। आर्ट डिजाइन में बना चेनाब पुल और पहला केबल स्टे पुल अंजी खड़ कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों को सहन करने में पूरी तरह सक्षम है। शनिवार को एमबीएम विश्वविद्यालय में इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी जोधपुर ब्रांच की ओर से आयोजित व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चेनाब रेल पुल का निर्माण 2000 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन सुरक्षा कारणों से रोका गया। बाद में इसे मजबूत डिजाइन और आधुनिक तकनीक से फिर शुरू किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ प्रोफेसर के.एस. राव ने कहा कि करीब 1486 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण अगस्त 2022 में पूरा हुआ और सुरक्षा परीक्षणों के बाद इसे 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि 1315 मीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा ये पुल आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ये भूकंप, भूस्खलन और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं को सहन करने की क्षमता रखता है। प्रोफेसर राव का विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। प्रारंभ में इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी जोधपुर ब्रांच अध्यक्ष अशोक माथुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए व्याख्यान के विषय पर प्रकाश डाला। IIT जोधपुर, जियो टेक्निकल साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जोधपुर चैप्टर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जीत इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब के संयुक्त तत्वावधान में आज एक दिन के कार्यक्रम का संयोजन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग विंग ने किया है। मैं उसके लिए बहुत सारा अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर के.एस. राव साहब ने अपने जीवन में देश में बहुत सारे क्रिटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को लीड किया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिनके बारे में आज वो चर्चा अन्य विषयों के साथ करेंगे, उसमें चेनाब पर जो रेलवे ब्रिज बना, इसके अतिरिक्त अंजी खड़ ब्रिज रेलवे का जो बना, ये दोनों ही दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के हाईएस्ट ब्रिज है। दोनों ही बहुत क्रिटिकल लोकेशन पर थे। दोनों में एकदम डिफरेंट तरह के टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी और इससे पहले भारत में इस तरह के सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम दुनिया के दूसरे देशों पर इंजीनियर्स पर निर्भर रहा करते थे। लेकिन प्रोफेसर के.एस. राव ने जिस तरह से इनको लीड किया, उसने न केवल उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, अपितु दुनिया के ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाए जा सकते हैं, इंजीनियरिंग मार्वल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इस दिशा में भारत का मार्ग प्रशस्त किया, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाया। प्रोफेसर के.एस. राव साहब आज इस ऐतिहासिक एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसने देश को अनेक इंजीनियर्स दिए हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दिए हैं, उसमें पधारे हैं। निश्चित रूप से उनके आने, उनकी बातचीत से बहुत सारे इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं या इंजीनियर बनने की प्रक्रिया में, ऐसे स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारने और उनके काम को गति और दिशा देने में सहयोगी होंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज चिकित्सा विज्ञान ने वो आशा लौटा दी है जिसे कभी असंभव माना जाता था। ऐसे अनेक दंपति जो मान चुके थे कि वे कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे, उन्हें भी एक नई रोशनी, नई उम्मीद मिली है। ये विज्ञान की शक्ति है जिसने असंभव को संभव बनाया, लाखों परिवारों में फिर से खुशियां लौटाई है। शनिवार को कंसीव 2025 सम्मेलन में शेखावत ने कहा कि वर्ष 1978 में जब दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब शिशु लुइस ब्राउन का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र ने लंबी यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारतीय
भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आज ये विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि आम जीवन का हिस्सा बन चुका है और लाखों दंपतियों के लिए आशा की किरण है। सम्मेलन के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले प्रतिष्ठित चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर BS जोधा, डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना और डॉक्टर गुंजन जैन जैसे वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को जोधपुर में रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की ओर से रेलवे स्टेडियम में आयोजित लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम में शिरकत की। यहां 600 से अधिक बच्चों ने एक साथ लंगड़ी दौड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जोधपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराया। इस अनोखे आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रही कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधायक अतुल भंसाली के साथ दौड़ लगाकर सबका उत्साह दोगुना कर दिया। अपने संबोधन में दिया कुमारी ने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी धरोहर है। जब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तब ये न केवल हमारी संस्कृति को जीवित रखेंगे बल्कि दुनिया में भी हमारी अलग पहचान बनाएंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के विश्नोई सहित रोटरी क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्कार क्लब रोटरी क्लब के द्वारा लंगड़ी एक्सप्रेस का आयोजन किया गया कि मुझे आपने इस आयोजन में बुलाया। पहली बार इतने सालों बाद लंगड़ी टांग खेलने का भी अवसर मिला और मुझे लगता है ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ये हेरिटेज स्पोर्ट्स ही कहूँगी मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए और यूथ में ये जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने जो आयोजन किया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनको मेडल मिला। इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनको ये जीते हैं और इनको ये उसमें दर्ज हुआ है कि इन्होंने ये आयोजन किया है और बहुत ही अनयूजुअल यूनिक आयोजन था। और मुझे लगता है इस तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत के पास जो है ये विरासत है, ये और किसी देश के पास नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि न्यू जनरेशन को भी ये हमारे संस्कार सीखे भी, पता भी चले और आगे भी बढ़ाने का काम करें। राज्य के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर में SI भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। पटेल ने कहा कि SI भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने रद्द नहीं किया है बल्कि अपने विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी जांच के आदेश दिए। SI भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने SI भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो RPSC है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट RPSC को भेजने के निर्देश दिए हैं जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। हमारा जो RPSC है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, SIT गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए, तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की है, वर्तमान सरकार की। हमारे पास जजमेंट की प्रति अब आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय ने कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल में RPSC में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों पर भी सवाल उठाए हैं और इस संदर्भ में जांच के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। खुद RPSC के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। SI भर्ती मामले में मंत्री पटेल ने खुलकर बात करते हुए कहा कि इस प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री के OSD से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक के नाम सामने आ रहे हैं।
जब माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी पकड़े जावे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सुरक्षा गार्ड में रहने वाला आदमी पकड़ा जावे, तो आप समझ सकते हैं कि जांच किस तरफ जा रही है। और जहां तक कोर्ट में डीबी में जाने या अन्य न्यायालय में जाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इसमें पूरा परीक्षण हो रहा है। हमारा विधि विभाग इसका पूरा परीक्षण कर रहा है और परीक्षण करने के उपरांत इसमें कोई जो भी कानून सम्मत स्टेप है वो हम उठाएंगे। माननीय न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है, ऑब्जर्व किया है कि जो हमने 1051 की भर्ती निकाली है, इस भर्ती में इनको भी समाहित किया जाए, इस विषय को भी परीक्षण किया जा रहा है। जो दोषी है उनके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई करने का जो भी ऑब्जर्व किया है, उसके संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। पाली जिले के रोड थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक चलते ट्रक में आग लग गई। इससे ट्रक आग का गोला बन गई। ट्रक ड्राइवर सुनील बिश्नोई ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शनिवार अलसुबह ट्रक की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सरसों से भरा ये ट्रक बीकानेर से सुमेरपुर जा रहा था। 4 लेन हाईवे कर्मियों ने ट्रक में आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग से ट्रक का कैबिन जल गया। सूचना मिलने पर रोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। रोड थाना क्षेत्र के हनुमान घुमटी के पास यह हादसा हुआ। डमी कैंडिडेट प्रकरण में वांछित अपराधियों को एटीएस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि डालूराम मीणा निवासी ठेकड़ा, पुलिस थाना महवा, जिला दौसा, हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरूनगर, ओस्तरा, गोपालगढ़ स्कूल व्याख्याता परीक्षा में अपनी भाभी के साथ स्थान पर अपनी पत्नी मौसम मीणा के साथ डमी कैंडिडेट के रूप में बिठाकर स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 दिलवाई। इस प्रकार मौसम मीणा द्वारा अपनी जेठानी रेखा मीणा के स्थान पर स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 में हमी कैंडिडेट के रूप में बैठकर परीक्षा दी थी, जो प्रकरण में वांछित और फरार चल रहे थे। वांछित डालूराम मीणा का विचारण न्यायालय द्वारा 37 पुलिस एक्ट का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पुलिस कांस्टेबल पर 15,000 का इनाम घोषित। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। न्यू किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। न्यू किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन इम्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। न्यू किड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है।
न्यू किड्स हॉस्पिटल, 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 2944032911161690। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर पुलिस अपने ही कांस्टेबल को ढूंढ नहीं पाई, अब कांस्टेबल पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ऋषभ सदापुरा थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। ऋषभ के खिलाफ मोहम्मदे थाने में युवक का अपहरण कर मारपीट करने, रुपए लूटने का आरोप है। ऋषभ के साथ 4 अन्य कांस्टेबल पर भी आरोप लगे थे। पुलिस इस मामले में 4 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि ऋषभ इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहा है। लूणी क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिंगोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरायूं की ढाणी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगातार बारिश होने से स्कूल में जर्जर हालात में 2 कमरों की बिल्डिंग अचानक गिर गई। सूचना मिलने पर सरपंच मूशे खां और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर बिल्डिंग को लेकर प्रशासन को भी पहले से ही अवगत करवाया गया था। शहर के सोचती गेट के पास स्थित एक पुरानी बिल्डिंग की बालकनी का हिस्सा शनिवार आज सुबह भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसा सुबह जल्दी हुआ, उस समय नीचे से कोई गुजर नहीं रहा था, इससे बड़ा हादसा टल गया। इस रोड पर हजारों लोग गुजरते हैं, अगर दिन में यदि हादसा हुआ होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। शहर की प्रतापनगर पुलिस ने गुजराती कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा। उसके पास तलाशी ली जाने पर पास में देसी कट्टा अथवा पिस्टल मिली। युवक को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापनगर थाने के ASI देवकरण ने गुजराती कॉलोनी में अवैध रूप से देसी कट्टा लेकर घूम रहे मूलतः कापड़ा के विष्णुनगर हरलाव की ढाणी हाल राजीव गांधी कॉलोनी निवासी अशोक विश्नोई को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। उससे अवैध हथियार के बारे में पूछताछ की जा रही है। ओसिया के मेवासा गांव के पास पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीमें रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। हालांकि वन विभाग की टीम को इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पैंथर दिन में मूवमेंट नहीं करता, वो रात के समय ही मूवमेंट करता है। ऐसे में अब इसे रेस्क्यू करने में ड्रोन सहित नवीन तकनीक का सहारा लेना पड़ा। पैंथर के मूवमेंट से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी वे भय महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेवासा गाँव 2 पहाड़ियों के बीच बसा है। ऐसे में पैंथर को पकड़ने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन कम हो गया, उसके बाद में फिर उसने अपना एक्शन शुरू कर दिया। डे बाय डे 1 या 2 डेला अपनी शिकार बना रहा है। अभी फिर जो है प्रतिदिन 200 से 300 आदमी इस पहाड़ियों में जो लोकल ग्रामीण हैं उसको सर्च करने में या ढूंढने में घूम रहे हैं, पर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। जिस प्रकार से हमारा जो रेस्क्यू चल रहा है उस रेस्क्यू से इसको पकड़ना मुश्किल है। अभी दूसरा कोई नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, कोई ड्रोन वगैरह लाना पड़ेगा। और अभी तक जो हमें इनपुट मिला है जी, ये जो पैंथर दिन में बाहर नहीं निकलता है, ये रात में मूवमेंट करता है और रात के टाइम उसको पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। अदरवाइज इस पहाड़ियों में बड़ी बड़ी चट्टानें वगैरह हैं, दिन में वो वहाँ पर रेस्ट करता है और हमको मिलता नहीं, कि ऊपर जो समतल एरिया वो रहता नहीं। जोधपुर में श्वान को बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया गया। एनजीओ से जुड़े एक अधिवक्ता ने संबंध में मोहम्मदे थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि उसने एक श्वान को न केवल अपंग बना दिया बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी। मथुरदास माधव अस्पताल में नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद चौहान के साथ फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने नेत्रदान विषय से जुड़े आकर्षक और जागरूकता बढ़ाने वाले पोस्टर प्रस्तुत किए। स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए पोस्टर्स में नेत्रदान को महादान बताते हुए समाज को इस महान कार्य की ओर प्रेरित करने का संदेश दिया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने स्टूडेंट्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नेत्रदान से किसी अंधेरे जीवन में प्रकाश लाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। युवाओं की इस तरह की भागीदारी निश्चित ही समाज में जागरूकता का संचार करेगी।
मिर्गी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए शनिवार को 327वें शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य की जांच कराकर परामर्श लिया। इस बार के शिविर की खास बात रही कि मिर्गी रोग के मरीजों के मनोरंजन और मोटिवेशन के लिए शहर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया। इसमें डॉक्टर हरिदास व्यास ने मरीजों को मोटिवेशनल स्पीच दिया तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने अपनी कविताओं के माध्यम से मरीजों को सीख दी। सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करने वाले साहित्यकार को भी इसमें आमंत्रित किया गया। भूत भगाने वाले चिकित्सक के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर नगेंद्र शर्मा पिछले कई दशकों से मिर्गी रोग के खिलाफ मुहिम के तहत यह अभियान चलाकर मिर्गी रोगियों को राहत प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्गी रोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हर माह की 30 तारीख को शिविर लगाया जाता है। पिछले लंबे समय से लगातार इनके इलाज करते करते आज मेरे को लगा कि थोड़ा इनका मानसिक रूप से मनोरंजन भी करना चाहिए, इनको एक रिलैक्सेशन थेरेपी भी देनी चाहिए। आज का 1 घंटे का कार्यक्रम हमने सभी साहित्यकारों को बुला के उनका भाषण और कविताएं कराई। मरीजों को बहुत अच्छा लगा। अब मरीजों की डिमांड ये आ रही है कि ये कार्यक्रम हमारे हर कैंप में होना चाहिए, तो हम अब आगे और भी कोई साहित्यकारों को बुलाएंगे। आज करीबन अभी 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और बाकी मरीज चल रहे हैं। अभी तक हमारे इन कैंपों में 1,20,22,000 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं और मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कैंप ऐसे चलते रहे और मरीज हमारे आते रहे और समाज की सेवा बनी रहे। अपनी हड्डियों का दान करने वाले महर्षि दधीची की जयंती रविवार को हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। 2 दिवसीय महोत्सव का आगाज शनिवार को पावटा स्थित महर्षि दधीची पार्क में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर से हुआ। इसमें समाज के लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराकर परामर्श लिया। वहीं रविवार को कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये कलश यात्रा पटिलक पार्क स्थित महादेव मंदिर से रवाना होगी। इसमें समाज की महिलाएं कलश धारण करके चलेंगी। समाज की महिला मंडली ने इस कलश यात्रा में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल होने का न्योता दिया। आज पावटा उद्यान ये नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी डीडवाणिया तिवाड़ी सालवा कल्ला परिवार की तरफ से, और सभी इसमें महिलाएं और पुरुष ने भाग लिया है। और अभी हमारी उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा लोग आई चेकअप का लाभ लेंगे। हमारा ये रहेगा कि जिसको चश्मे की आवश्यकता है, ज़रूरतमंद को है, उसकी पहले आई चेकअप करेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसको चश्मा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑपरेशन की आवश्यकता हुई तो उसके लिए अपन RGC कार्ड वगैरह या जो जन आधार कार्ड वाले हैं उनको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब कहेंगे उसके हिसाब से, और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हम रेफर यहाँ से कर सकते हैं। सर, मेरा युवा भारत जोधपुर की ओर से केंद्र प्रवर्तित प्रमुख योजनाओं पर कार्यशाला श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं में नए भारत का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाकर जन कल्याण के कार्य किए। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और महिलाओं को धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया। इस अवसर पर मेरा युवा भारत के उप निदेशक राजेश चौधरी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। संस्थान सचिव अनुराग लोहिया ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लगातार भारत की प्रगति और विकास के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं लागू की गई, परंतु योजनाओं की जानकारी के अभाव में इस कार्यक्रम द्वारा इन योजनाओं का लाभ नागरिक नहीं उठा पाते। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ज्योत्सना व्यास, उपाध्यक्षा शशिकला मनिहार, शशि भंसाली, डॉक्टर संध्या शुक्ला, प्राचार्य नीता तापड़िया सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। जोधपुर के लिए कोई भी विकास कार्य हो उनके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, और हमारी बात जोधपुर की बात दिल्ली तक एकदम पूरे जोरदार तरीके से रखते हैं। तो मैं सभी से चाहूंगा कि सदन से एक बार जोरदार आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। लोग अपने जन्मदिन पर समाज सेवा का कार्य कर मिसाल पेश पर करते हैं। ऐसा ही कुछ किया समाज सेवी राहुल सिंह राजपुरोहित के 28वें जन्मदिन पर गीता भवन के सामने रक्तशाला में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार सहित गणमान्य लोगों ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और रक्तदान को महादान बताया। राजपुरी समाज के युवा समाज सेवी भाई राहुल सिंह जराबा का आज जन्म उत्सव है। जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये नेक काम भाई राहुल सिंह के द्वारा जो संदेश दे रहे हैं समाज को और छत्तीसी कौम को जो संदेश दे रहे हैं, हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। जो इनका प्रयास है किसी की ज़िंदगी बचाने का, वो प्रयास सार्थक हो और भविष्य में भी आगे ऐसे ही समाज हित में, मानव हित में कार्य करते रहे। जोधपुर के शूटिंग खिलाड़ी युग चौधरी को जोधपुर खेल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ सोशल सर्विसेज और वंदे भारत सेवा संस्थान की ओर से आयोजित समारोह में 10 मीटर और 50 मीटर नेशनल पिस्टल इवेंट के विजेता युग चौधरी को इस खेल अवार्ड से नवाजा गया। खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये समारोह आयोजित किया गया।
रेलवे स्टेडियम जोधपुर में आयोजित कौम महावतान क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब 23 क्लब ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में ह्यूमन हब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम ने 14.5 ओवरों में 73 रन बनाए। जवाब में 23 क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच 5.2 ओवर में 74 रन बनाकर 8 विकेट से जीत दर्ज की और प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की पूजा अर्चना। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। न्यू किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। न्यू किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियो किड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियो किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 29440329 9116161690। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर धार्मिक। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोधपुर प्रवास के दौरान जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर पहुंची। उन्होंने शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना कर तेलाभिषेक किया। इस अवसर पर उन्होंने हनुमान जी सहित मंदिर परिसर स्थित सभी देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर समाज सेवी और पूर्व न्यासी कमलेश पुरोहित सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने मंदिर प्रांगण में स्थित पीपल, बड़ और कल्पवृक्ष की विधिवत पूजा की। श्रद्धालुओं के लिए मंगल कामना की। पूजा अर्चना के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को उस समय दिल जीत लिया जब वे मंदिर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले एक सफाई कर्मी दंपति के पास जाकर स्वयं मिली। उन्होंने उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनके परिवार की कुशल क्षेम पूछी। सदापुरा के सत्संग भवन में शनिवार से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन वृंदावन से आए संत महामंडलेश्वर प्रणवानंद सरस्वती महाराज ने भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण महिमा और भागवत पुराण के महत्व का भावपूर्ण वर्णन दिया। इससे पहले कलश यात्रा के साथ भागवत पोथी यात्रा रानी जी के मंदिर से गाजी बाजी के साथ रवाना हुई। गांधी मैदान से बी रोड होते हुए यात्रा कथा स्थल पहुंचे विसर्जित हुई। शुभारंभ मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन और संकीर्तन के साथ हुआ। संत प्रणवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भागवत महापुराण मानव जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
शहर में चातुर्मास के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। पावटा सी रोड स्थित श्री बालाजी मंदिर में संत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में चातुर्मास का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत यहाँ 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में मंदिर से जुड़े भक्त कथा में शामिल हो रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के नरपत सिंह कछुआ ने बताया कि चातुर्मास के तहत हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयालुदास जी महाराज की जय। श्री दामोदरदास जी महाराज की जय। श्री बालाजी शिवजी भगवान मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण में आज पिछले 2 माह से जो चातुर्मास का सत्संग समारोह आयोजन हो रहा है, उसमें सब श्री राम गोपाल जी महाराज के सानिध्य में और संतमंडली के सानिध्य में आयोजन बड़े शानदार तरीके से आयोजन हो रहा है। इसमें इस क्षेत्र के सभी हरिभक्त बड़े उसे इस चातुर्मास सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सभी संतों का बालाजी मंदिर ट्रस्ट और सभी भक्तजनों की तरफ से मैं सबकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 2 महीने चातुर्मास के अंदर जो भक्तों को आपने आनंद दिया है, बस हमेशा आपके अनुयायी रहेंगे और इसी तरह से ये मंदिर समय आयोजन हो रहे हैं। ये जो सत्संग चल रहा है ये 2 तारीख को समापन होगा। पूरे शांतिपूर्वक इस आयोजन में हमारे ईश्वर की भी कृपा हमारे ऊपर रही है। शहर में इन दिनों गणपति महोत्सव की धूम है। अनेक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। यहाँ प्रतिदिन धार्मिक कर्म हो रहे हैं। इसी के तहत प्रतापनगर स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में गणेश महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हो रहे हैं। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की सवारी अश्व लीनागर का जन्मोत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी शुक्रवार को रातानाड़ा स्थित श्री देवनारायण मंदिर में मनाया गया। मंदिर व्यवस्थापक मूलाराम फारक ने बताया कि मंदिर सेवक राम प्रसाद महाराज के सानिध्य और मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित समाज बंधुओं और श्रद्धालुओं की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंदिर में आकर्षक फूल मंडी और रंगोली से सजावट की गई। इस अवसर पर देव प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। भाद्रपद शुक्ल षष्टमी के दिन भगवान श्री देवनारायण जी के जो नीलागर जो अश्व हैं उनका 1114वां जन्मोत्सव मनाया गया था। बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया था। दिन भर भक्तों की रेलम टहल रही। शाम को संध्या आरती की गई। संध्या आरती के बाद में खीर चूरमे का भोज लगाया गया था। भक्तों के अंदर सभी का वितरण किया गया था और पूरे यानी कि विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक प्रकार से सुखद शांति खुशहाली की एक प्रकार से कामना की गई है। और भगवान श्री देवनारायण जी आयुर्वेद के ज्ञाता रहे हैं। वर्तमान समय के अंदर जो उनका धाम है देवमाली के अंदर कैंसर जैसे असाध्य रोगों का भी जो इलाज वगैरह किया जाता है। तो हम भगवान से यही आस्था प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले जो समय है इस भारत भूमि को एक प्रकार से कष्टों से मुक्त करे, कष्ट निवारण करे। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती साध्वी सत्यवती महाराज के सानिध्य में दीवा तातेर ने 28 यानी 8 उपवास तपस्या की। इस उपलक्ष्य में तपस्वी रत्ना का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इसमें उनके परिवार के सदस्यों ने दीवा तातेर की खोल भराई रस्म अदा की। साथ ही अन्य श्रावक श्राविकाओं ने दीवा तातेर का अभिनंदन किया। इस दौरान अहमदाबाद से आए संगीतकार ने तपस्या के गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल को धार्मिक और आस्था से ओतप्रोत बना दिया। सिवाना के पास स्थित हजरत सैयद सुल्तान शाह जिलानी दंताला शरीफ का उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। इसमें लखनऊ के मशहूर कव्वाल कमर वासियन पार्टी ने मनमोहक कव्वालियां पेश कर समा बांध दिया। दरगाह कमेटी ने चादर पेश कर देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। मुस्लिम युवा कमेटी सिवाना के बैनर तले सिवाना से दरगाह तक चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया और दरगाह चादर पेश कर देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। इसमें सैयद अताउल्लाह शाह जिलानी ने समाज में शिक्षा की अलग जगाने और नमाज कायम करने का संदेश दिया। 5 सितंबर को जुलूस
मोहम्मदी को लेकर आज जनसंपर्क अभियान किया गया, जिसके तहत बरकतुल्ला कॉलोनी के अंदर आज आम जन से मिले और जुलूस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जुलूस को जिस तरह से इस बार जुमे के दिन आ रहा है, उसको लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि हमें जुमे की नमाज अदा करनी है और जुलूस के अंदर सुबह जल्दी जुड़ना है ताकि जुलूस जुमे की नमाज से पहले खत्म हो सके। हजरत शाह नूर मोहम्मद जाकिर ओलिया कशफिया रहमतुल्लाह उदय मंदिर आसन का उर्स मुबारक अकीदत एहतराम से मनाया गया। मोहम्मद बिलाल जाकिरिया ने बताया कि उर्स के दौरान कुरान खवानी, लंगर फातिहा, महफिल शमा का आयोजन हुआ। वहीं नमाज के बाद चादर पेश की गई। इस दौरान दरगाह कमेटी की ओर से देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। नमाज महफिल कव्वाली में जयपुर के मशहूर कव्वाल साजिद चिश्ती एंड पार्टी ने मनमोह कव्वालियाँ पेश की। वहीं देर रात्रि दरगाह कमेटी द्वारा कुल की रस्म अदा की गई। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ढूंढा ही कर दावरे महशर के सिपाही जुलूस मोहम्मदी की तैयारी को लेकर बरकतुल्ला कॉलोनी में बैठक का आयोजन किया गया। मोहम्मद इरफान कुरैशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में तय किया गया कि हजरत अब्दुल लतीफ शाह की दरगाह से मुफ्ती शेर मोहम्मद खान रिजवी हरी जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साजिद खान ने बताया कि पूर्ण सादगी, अकीदत, एहतराम से जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस की तैयारी को लेकर मुस्लिम इलाके रमजान जी का हत्ता, मुंशी शिफत हुसैन कॉलोनी, मिरासी कॉलोनी, प्रताप नगर, बम्बा उदय मंदिर और मदीना कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा, चेनाब रेल पुल और अंजी खड पुल को बताया भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधायक अतुल भंसाली के साथ लगाई लंगड़ी दौड़, लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम ने रचा इतिहास। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, एसआई भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने नहीं किया रद्द, विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के दिए आदेश। 7.5 माह बाद आसाराम पहुंचा जोधपुर सेंट्रल जेल, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से किया था इनकार। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक बना आग का गोला, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। और ओसिया के मेवासा गांव के पास पैंथर का मूवमेंट, रेस्क्यू में जुटी है वन विभाग की टीमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।